चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सार लेखन। क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सार लेखन, समरी कहते हैं सार लेखन को। शॉर्ट भाषा में अगर आपको बताऊं, विचारों को व्यक्त करना। देखो यहाँ पर लिखा गया है, किसी विचार को अगर हम बड़ी भाषा में बताते हैं तो विचार को बड़े रूप में कहने की भी एक प्रक्रिया होती है और छोटे रूप में भी कहने की प्रक्रिया होती है। जब हम विचारों को कम से कम शब्दों, बेटा ध्यान दो, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, कम से कम शब्दों में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सार लेखन कहा जाता है। ठीक है, ये लास्ट लाइन देखो, कम शब्दों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम सार लेखन कहते हैं। आगे कहता है सार के अर्थ और उपयोगिता जानते हैं। सार लेखन का अर्थ क्या है, क्यों बोलते हैं हम सार लेखन का प्रयोग करना चाहिए हमें? तो अगर आप ध्यान दोगे, सार लेखन की मदद से हम समरी लिख सकते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा, ये बोलते हैं बच्चे, जा जा कम कर देना, कम बोल, फालतू मत बोल, है ना। ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा बातें सुनना कोई पसंद नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति फालतू की बातें नहीं सुनना चाहता, सिर्फ वो क्या सुनना चाहता है? सिर्फ वो उचित बात सुनना चाहता है। उचित बात मतलब, जैसे मैंने आपको रामायण देखी, बच्चों रामायण आपने देखी 9 दिन की होती है, 10 दिन तक चलती है। अगर हम उसे डेली एपिसोड करके देखें, बहुत लंबी है, बच्चे मेले में जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी समरी मतलब शॉर्ट में 30 मिनट में, 1 घंटे में अगर उसे खत्म कर दिया जाए एक मूवी क्लिप में, तो सारे देख लेंगे। इसका मतलब हाँ, वही है सार लेखन। बहुत सारी बातों के ऊपर दिया गया, सामग्री आपको बहुत सारी दी जाएगी, सामग्री की छोटा करके क्या करना? सार लिखना, जिसमें हम फालतू की बातों का प्रयोग ना करें। सिंपल से अगर मैं आपको बताऊं, पेपर में अगर आपको कहानी दी गई होगी, बोलेंगे सार लिखूं, तो आप सार लिखना। जैसे मान लो आपने सुबह सैर करी, उसके ऊपर सार लेखन आ जाए, तो आपको ध्यान रखना, अधिक शब्दों में लिखी बात को कम शब्दों में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? सार लेखन कहते हैं। आपने देखा होगा समाचार लेखन भी कहा जाता है। समाचार के अंदर पूरी बात नहीं लिखी जाती, सिर्फ जो मेन हेडलाइंस होती है उसको हाईलाइट करके मेन बातों पे जोर दिया जाता है। आप में टाइम ना खराब करते हुए आपको अनेक शब्दों की जगह, इसमें कई जगह पे एक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सरल भाषा का प्रयोग होता है। 2 पॉइंट याद करो, सरल भाषा का प्रयोग, बहुत सारे शब्द ना बोल के एक शब्द का प्रयोग करना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ जल्दी से। चलो, भले बुरे का विचार ना रखने वाला कौन था? अविवेकी। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य। जिसे जिसे कोई जीत ना सके, अजय, है ना। अब ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके, अज्ञातवास। ठीक है, अज्ञातवास किसको मिला था? पांडवों को। मतलब ऐसी जगह रहे जाके जहां पर कोई उन्हें जान ना सके। बेटा ये सारे मैंने आपको दिए हैं, आप एक बार इसकी फोटो ले सकते हैं और इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, एसएस करके मुझे पॉज करके लिख सकते हैं। ये सारे शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। वैसे ये आते नहीं एग्जाम में, बट 1-2 मार्क्स में आ सकते हैं। अब सार लेखन का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। देखो, मैंने सार लेखन के पैटर्न के लिए आप लोगों के लिए तैयारी कर रखी है पहले से। ये एक सारांश लेखन है। देखो ध्यान से देखो आप लोग, इसमें मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। कहते हैं निम्नलिखित लेख का सार 1/3 शब्दों में लिखिए और उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। ये पूरी कहानी लिखी हुई, बच्चों इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पूरी कहानी पढ़ने के बाद इसे 1/3 मतलब सिर्फ अगर ये 20 लाइन में दिया गया तो आपको 7 से 8 लाइन, 6 लाइन में कवर करना है। समझ आए सार लेखन का मतलब ये क्या होता है? पेपर में ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना, फिर उसे शॉर्ट समरी बना देना। और आप आंसर छोटा करने में बहुत एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप पूरी बात लिख ही नहीं पाते, तो आप छोटे छोटे आंसर लिख लोगे। चलो एक चीज और देखते हैं हम लोग, क्या इसका एक और एग्जाम्पल दिया है मैंने। एक फोटो दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, मैंने अभी इसे तैयार किया था, अपने बच्चे से लिखवाया था। आप देखो क्या उस बच्चे ने सही लिखा है, गलत लिखा, और उसकी गलतियां देखते हैं। ठीक है, इसी हिसाब सीख जाओगे 2 मिनट के अंदर। 5 नंबर का टॉपिक है आपका सार लेखन। देखो, निम्नलिखित गद्यांश का सार शीर्षक सहित लिखिए। तो क्या लिखा है? पढ़ाई लिखाई और अच्छे संस्कारों के एक साथ खेल कूद का भी। देखा आपने क्या किया? जिसने पढ़ाई लिखाई को ड्राइव साथ खेल कूद का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन्होंने खेल कूद और इसको जो पैटर्न था उसको शॉर्ट करके जल्दी से, जो कितना बड़ा दिखाया था मैंने अभी आपको, उसको 1/3 में लाइनों में लिख के अच्छे से अच्छी बातें लिख दी गई हैं और आप इसे समझ सकते हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि आप लोगों को लिखना आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा, आपको एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अभी बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। कि मान लो आपने रामायण देखी होगी, अब रामायण का सारांश लिखिए। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत का सारांश लिखिए। जब आप 2 चीजों का सारांश लिखेंगे, सार लिखेंगे 2 चीजों का, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, बहुत बड़ी कहानी को हम कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। उसी व्यक्त करने की प्रक्रिया को सार लेखन कहा जाता है। धन्यवाद, इसे नोट डाउन कर लीजिए। पत्र लेके आ रहा हूं मैं, 5 नंबर फिर से तैयार होंगे। बस 2-3 वीडियो देखेंगे और आप पेपर में पास हो जाएंगे। थैंक यू।